साथियों, आप सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा या यूँ कहें कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। साथियों, इस बार 2025 में आषाढ़ी पूर्णिमा को लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 10 जुलाई बता रहे हैं तो कुछ लोग 11 जुलाई को बता रहे हैं। लेकिन साथियों, आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ी पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पावन अवसर पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि साल 2025 में आषाढ़ी पूर्णिमा कब पड़ रही है, व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान और दान किस दिन करना शुभ रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या रहेगा और चंद्र दर्शन का उत्तम समय कौन सा रहेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि व्रत किस विधि से रखा जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाएगी, इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए और व्रत का पालन कब और कैसे करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी भगवान सत्यनारायण की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि जरूर लिखें। तो चलिए अब बात करते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इसे बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। ये दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पवित्र नदियों में स्नान करना और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देना इस दिन विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्र की दशा चल रही है तो इस दिन व्रत और पूजा करने से उसका प्रभाव कम होता है। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना अत्यंत फलदायी होता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। साथ ही भक्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आम का विशेष महत्व होता है, तो इस वीडियो में हम आम का उपाय भी बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। वेद व्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। अब आइए जानते हैं कि 2025 में आषाढ़ी पूर्णिमा कब पड़ रही है, व्रत किस दिन करना है, स्नान और दान कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे कि राहु काल कब से कब तक रहेगा, चंद्र दर्शन कब होगा और व्रत पालन की विधि क्या है। इस पावन दिन से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, अब आपको बताते हैं कि इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 10 जुलाई की रात 1:36 पर और इस तिथि का समापन 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। इस आधार पर इस बार आषाढ़ी पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। 10 जुलाई को पूजा का सबसे अच्छा समय रहेगा सुबह 8:52 से दोपहर 2:05 तक, और उसी दिन अभिजीत मुहूर्त भी बहुत खास रहेगा, जो सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:31 पर होगा और चंद्रमा का उदय शाम 7:07 पर होगा। लेकिन ध्यान रहे, राहु काल में पूजा पाठ से बचना चाहिए। अब जानते हैं स्नान और दान के शुभ समय के बारे में। साथियों, 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक रहेगा। इसी समय पवित्र नदियों में स्नान करना और दान देना सबसे पुण्यकारी माना गया है। अब बात करते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किन बातों से बचना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मांसाहार या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। बाल और नाखून काटने से भी परहेज करें। किसी से विवाद, झगड़ा या कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। और सबसे जरूरी, नशा और जुआ जैसे कार्य इस दिन बिल्कुल ना करें। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपके कार्यों या व्यवहार पर बुरा असर डाल सकते हैं। दान या पूजा के समय भी काले रंग की वस्तुएं प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है और राहु का प्रभाव पड़ सकता है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन व्रत कैसे रखा जाता है। इस दिन व्रत 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। वहीं कुछ भक्त भगवान सत्यनारायण के नाम पर व्रत रखते हैं। इस व्रत में सुबह स्नान आदि के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है और फिर भोग लगाकर अपराह्न या सायंकाल में व्रत खोला जाता है। दोनों व्रतों की विधि लगभग एक जैसी होती है और पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी एक जैसी रहती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की विधि भी इसी में सम्मिलित होती है, जिससे मन को शांति मिलती है और चंद्र दोष शांत होता है। साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र गंगा में स्नान करें और अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके लिए सबसे पहले स्नान वाली बाल्टी को अच्छे से धो लें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल भर लें। स्नान करते समय हर हर गंगे उच्चारण करें, जिससे घर पर किए गए स्नान का भी उतना ही पुण्य फल मिलेगा। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने और सबसे पहले अपने घर के मंदिर की सफाई करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। अब किसी शांत और साफ स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में लगने वाली सारी सामग्री पास में ही रखें ताकि बीच में उठना ना पड़े। अब जानते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा की पूजा के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें आपको चाहिए रोली, मोली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल, फूलों की माला, फल, मिठाई और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा। जल के लिए 1 लोटा रखें, जिसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भर लें। सारी सामग्री पास में रखकर आसन पर शांति से बैठ जाएं। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटा लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान का स्थान तय करें। जो भक्त सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं वे उनकी तस्वीर या मूर्ति रखें। और अगर आप चंद्रमा व्रत कर रहे हैं तब भी सत्यनारायण या लक्ष्मी नारायण की तस्वीर रख सकते हैं। अब पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में थोड़ा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर और शहर का नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत और पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। जो भी मनोकामना हो वह भी भगवान के सामने के हैं। इसके बाद संकल्प की वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें और निवेदन करें कि वे आपकी पूजा को स्वीकार करें। अब भगवान को जल अर्पित करें, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसे सीधे पंचामृत से स्नान कराएं और अगर केवल तस्वीर है तो 1 फूल लें, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद साफ जल से फिर से स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें, जो मौली का छोटा टुकड़ा हो सकता है। फिर जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक करें और फिर उसे भगवान को अर्पित करें। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। फिर 1 फूल या रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। अब रोली या चंदन का तिलक लगाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला भगवान को अर्पित करें। अब दीपक को हाथ में उठाएं, बिना हाथ जोड़कर भगवान को दीप दिखाएं। इसी तरह धूप या फूल से भगवान को सुगंध अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं, जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और खास तौर पर पंचामृत और पंजीरी जरूर शामिल करें। तुलसी का पत्ता भी साथ में रखें, यह बहुत शुभ माना जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा के इस दिन भोग लगाने के बाद
थोड़ा जल लेकर आचमन करें। फिर भगवान को पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे इस व्रत और पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या ध्यान पूर्वक सुनें। अगर संभव हो तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अब भगवान की आरती करें और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और अंत में स्वयं प्रसाद लें। ध्यान रखें, प्रसाद पहले लें, उसके बाद ही भोजन करें। यूं ही पूजा की संपूर्णता मानी जाती है। अब जानते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि और पूजन कैसे करना है। जब शाम को चंद्रमा का उदय हो तब उन्हें अर्घ्य देना होता है। इसके लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, कुछ पुष्प डालें और थोड़े से अक्षत भी मिलाएं। अब इस जल को दोनों हाथों से चंद्रमा की ओर अर्पित करें और साथ ही ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद चंद्रमा को धूप और दीप से पूजन करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर चंद्रदेव से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। चंद्र पूजन के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और अब आप व्रत का पालन करें। ध्यान रहे, पहले भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करें, फिर ही फलाहार या सात्विक भोजन करें। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव से जुड़ी चीज़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्नान और दान से जुड़ी पूरी विधि। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन की 5 ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि परिवार पर किसी भी दोष का असर ना पड़े। इसके अलावा आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 से 4 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही इस महीने ऐसे कौन से 5 काम हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। यह सारी जरूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेंगी और यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही आषाढ़ी पूर्णिमा के इस अत्यंत पावन दिन कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी मुक्ति पा सकता है। अगर इस पवित्र माह में आप भगवान की सच्चे मन से पूजा और अर्चना करते हैं तो यकीन मानिए किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जैसे इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे 5 कार्य हैं जिन्हें करने से वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कुछ कर्मों को इस दिन विशेष रूप से निषिद्ध बताया गया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो दुख, दर्द, तकलीफें और परेशानियां आती हैं वो अक्सर हमारे ही द्वारा पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम होती हैं, चाहे वे जाने में हुए हो या अनजाने में। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे दिव्य दिन बनाए हैं ताकि हम उस दिन सच्चे मन से पुण्य कर्म कर अपने पापों से निवृत्त हो सकें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे भाव और श्रद्धा से पूजा करना न सिर्फ आपके कर्मों का शुद्धिकरण करता है बल्कि आपके परिवार, बच्चों और जीवन की उन्नति का रास्ता भी खोलता है। लेकिन शास्त्रों में भी यह बहुत स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य इस दिन उन 7 विशेष वर्जित कार्यों में से कोई भी एक गलती से कर देता है तो उसके जीवन भर के किए गए पुण्य भी समाप्त हो सकते हैं और फिर जीवन में धन की हानि, दुखों की वृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा से अभाव बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और हर घर में लक्ष्मी जी का वास बहुत आवश्यक होता है। आज के समय में अगर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो तो जीवन कष्टों से भरा और संघर्ष पूर्ण बन जाता है।
इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य आपको पुण्य दिलाएंगे और कौन से काम आपके भाग्य को उल्टा कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन का रूपांतरण निश्चित है। आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति को मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि इस अत्यंत पुण्यदायी और मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है तो उसे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और यह गलतियां भगवान विष्णु की नाराजगी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी छीन सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पवित्र आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे हमें भूलकर भी बचना चाहिए। साथियों, सबसे पहला कार्य माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अगर महिलाएं खुले बालों में तुलसी माता की पूजा करती हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि उल्टा दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग अति आवश्यक होता है और उनके बिना भगवान किसी और भोग को स्वीकार नहीं करते। अगर आप तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए और हर शाम तुलसी माता के आगे दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह नियम स्वयं भगवान को प्रिय है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब चलते हैं दूसरी गलती की ओर, जो हमें आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी मांस या मदिरा का सेवन करता है तो शास्त्रों के अनुसार उसका वंश 7 पीढ़ियों तक कष्ट भोगता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जीवन में अचानक आई दुर्घटनाओं या भारी संकटों का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को चाहिए कि वे तामसिक चीज़ों से पूरी तरह से परहेज करें और अपने घर में भी किसी को इसका सेवन ना करने दें, क्योंकि यह दिन पवित्रता, संयम और भक्ति का है। और अगर आपने इस दिन को सही ढंग से निभा लिया तो समझिए कि आपके जीवन से दरिद्रता, रोग और दोष दूर हो सकते हैं। इस बार आषाढ़ी पूर्णिमा की तिथि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन में पड़ रही है। इस कारण अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। साथियों, इस दिन आपको लोहे या लोहे से बनी चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं तामसिक चीज़ों के दान की। तो साथियों, इस पावन दिन पर तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का दान करना तो दूर, इन्हें छूने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का बल कमजोर हो जाता है, जिसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन, सौंदर्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी भूल के बारे में। इस दिन किसी भी प्रकार का झगड़ा या कलह ना करें, चाहे वह परिवार में हो, पति पत्नी के बीच हो या किसी मित्र या पड़ोसी से। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन कोई भी मतभेद बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस दिन विशेषकर दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन एक जरूरी बात और, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन संबंध बनाने से उत्पन्न संतान कमजोर और अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बात आती है काले रंग की। तो साथियों, इस पवित्र दिन काले रंग की चीज़ों का दान या उपयोग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो घर के वातावरण को अशांत बना सकता है। और हाँ, एक और बात, पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बाल धोने से चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में मानसिक अस्थिरता और आर्थिक हानि हो सकती है। यहाँ तक कि
हर पूर्णिमा पर बाल धोने की आदत व्यक्ति को कंगाल भी बना सकती है। और अब साथियों जानते हैं उस तीसरी बड़ी गलती के बारे में जिससे आपको इस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हर हाल में बचना चाहिए। इस दिन अपने मन को शांत रखें, गुस्से में आकर कोई गलत शब्द ना कहें, किसी से विवाद, तर्क वितर्क, कलह या नाराजगी का कोई कारण ना बनने दें। साथियों अब हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जो सीधा जुड़ा है हमारी गौ माता से। कृपया इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यह उपाय आपकी कुंडली से पितृदोष शांत करने में बहुत मदद कर सकता है। साथियों देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष बनने की संभावना होती है। सूर्य हमारे पिता का प्रतीक होता है और मंगल हमारे रक्त का संबंध रखता है। अगर इन ग्रहों पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो जाए तो जीवन में लगातार संघर्ष, रुकावटें और मानसिक अशांति बनी रहती है। अब सवाल यह उठता है कि पितृदोष को शांत कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर है गौ सेवा। आप रोजाना या कम से कम आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे पावन दिन गौ माता को रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। और जब भी आप कोई मांगलिक कार्य करें जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या पूजा पाठ तो उसमें गाय से जुड़ी चीज़ें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म की परंपरा कहती है कि जिस घर में गाय होती है वहाँ का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो रोज सुबह ताजी रोटी बनाएं और उसी समय गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। ध्यान रहे साथियों, बासी रोटी गाय को कभी ना दें क्योंकि बासी रोटी में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर में विघ्न और रुकावटें ला सकती हैं। और एक और ज़रूरी बात, गाय को सड़ी गली सब्जियां या फल बिल्कुल ना दें। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए जो भी अर्पण करें वह स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर प्रेम पूर्वक गौ माता को खिलाएं। यह उपाय आपके जीवन से रुकावटें को दूर करेगा और सुख समृद्धि का द्वार खोलेगा। जब आप गौ सेवा करें तो गौ माता के चरणों को आदरपूर्वक स्पर्श करें और संभव हो तो गौ माता की 7 परिक्रमा भी करें। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। और जब भी आप रोटी दें उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या मिश्री जरूर रखें। सूखी रोटी गाय को कभी ना दें क्योंकि उसमें भावनात्मक पूर्ति नहीं होती। साथियों गौ माता का आशीर्वाद जीवन में सब कुछ बदल सकता है। चलिए साथियों अब हम आपको आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव या विवाद की स्थिति बनी रहती है तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन शांति लाने के लिए बहुत शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। साथ ही शाम को घर में दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। दूसरा उपाय, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा में माँ को लाल फूल और खीर अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से जीवन में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। साथियों अगर आपको हमारी यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। धन्यवाद।